श्यामलाल, चेयरमैन बीडीसी कटरा, और मेरे साथ जो जितने भी सरपंच साहिबान जहाँ खड़े हैं वो सारे काउंसिल के मेंबर हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये सारे लोग जीत के आए हुए हैं, सबके पास वोट हैं, लोगों ने जीत के भेजा है, जितवा के भेजा है। वैसे ही हमने डॉक्टर जितेंद्र साहब को जहाँ से जितवा के भेजा है। पर आज की डेट में जो जितने भी हमारे PRS मेंबर्स हैं, उनकी पावर्स को सप्रेस किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, बीइंग ए BDC चेयरमैन कटरा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं अपने कोई मेरे पास फंड्स नहीं है कि कल को जैसे हमारे कोई पंचायतों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने पास से कुछ उनको दे सकूं। उल्टा जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष कोई चीज़ रखते हैं, उनको बोलते हैं हमें फलानी जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है। आज की डेट में आपको बताऊं, हमारे जो तहसीलदार साहब कट रहे हैं या SDM साहब हैं, SDM साहब से बात करते हैं, वो तो इतनी दूर भागते हैं कि जैसे वो जहाँ है ही नहीं। और रही बात तहसीलदार साहब की, आज मेरे काउंसिल के जितने भी सरपंच साहिबान थे वो बैठे हुए थे। कल भी हमने प्रोटेस्ट किया था। ये बोला था कि लोगों ने हमें जितवा के भेजा है, लोगों के मुद्दे हैं, उनकी परेशानियां हैं। जैसे मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, वैसे तो बड़ा बहुत कम फ़ोन उठाते हैं, आज मैंने उनको फ़ोन किया, तहसीलदार साहब यहाँ लोगों की कुछ परेशानी है। आज जो कोविड का जो प्रकोप है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, कटरा में भी प्रॉब्लम है, केस बढ़ रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है। जो हमारे सरपंच साहिबान हैं उनके सर भी परेशानी बढ़ रही है, उनको पंच साहिबान और आम पब्लिक उनको अप्रोच कर रही है। लिहाजा आप इनके साथ कोऑपरेट करो। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको कॉन्फिडेंस में लेके उसको हल करने की कोशिश करो। पर उसके उल्टा हम जब देखते हैं तो कहीं ग्राउंड पे कुछ हमें ऐसा दिखता नहीं है। तो जवाब क्या दिया गया तहसीलदार साहब ने सीधा बोला, हमें अपने मुद्दे बताओ। मुद्दे जनाब कौन सी? हमने इलेक्शन लड़नी है, जब आपने कोई इलेक्शन लड़नी है आपने सीधा बोलना था, हाँ मैं फलानी जगह आ जाता हूँ, जाओ आप मेरे पास आ जाओ। आपने सीधा बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी पड़ा हूँ। तो जनाब अगर आप बिजी हैं तो फिर ये लोग कौन से फ्री हैं? इनके पीछे भी तो पब्लिक है। हर सरपंच के साथ 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लोग हैं। और खासकर जो मेरा सेमी अर्बन कटरा ब्लॉक है, वहाँ हर एक पंचायत में 20-20, 25-25 हज़ार लोग पंचायतों में रह रहे हैं। ना तो उनके साथ कभी पहले कोऑपरेट किया गया, और ना जो आगे हमें जो स्थिति आने वाली खराब दिख रही है उसमें इनकी कोई नीयत दिख रही है कि ये आने वाला टाइम में सरपंच के साथ कोऑपरेट करेंगे। इस्तीफे की भी बात कही जा रही थी। रही बात इस्तीफे की, मैंने साफ बोला है। हमारे माननीय जहाँ जो सांसद थे आज की डेट में PMO में मिनिस्टर हैं, और जनाब LG साहब से मेरी विनती है, अगर पंचायती राज को आपने इसी तरह सप्रेस करना है तो बेहतर है। आज की डेट में हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि गलियों में खड़े होकर या पूरी पब्लिक को लेकर, पब्लिक तो बोल रही है आप आगे चलो हम पीछे चलते हैं, फुल फ्लैज तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। हमें तो यही लगता है हमें क्यूट कर देना चाहिए। और मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं सरपंच हूँ आर्लियन साली का। और आज ये हमारे साथ चेयरमैन साहब, ये हमारे बबलू जी सरपंच, ये रवि सरपंच जी और ये अविनाश सरपंच जी, हम सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। और हमारे कुछ परेशानियाँ जो पंचायतों में आ रही थी, तो हम किसके आगे गुहार लगाएंगे? SDM के साहब के आगे, तहसीलदार के साहब के आगे, और किसके बगैर जाएंगे? किसके पास जाना है? हमने इनके पास ही जा सकते हैं। अगर महामारी के चलते वहाँ पे अगर रेवेन्यू में जाओ, वहाँ पे कभी अंदर देखो कोई बैठा नहीं होता है। अगर उनको बोलो सर अगर आपके पास टाइम है यहाँ पे आ जाइए, तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम किसके पास जाएंगे? जैसे हमारे चेयरमैन साहब को आज उन्होंने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये क्योंकि कहने का तरीका बनता गया। एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाता हूँ। जहाँ ऐसा है, पहले तो फ़ोन करते रहो, फ़ोन कोई उठाता ही नहीं है। इतनी ईगो होनी चाहिए ऑफिसर में, ऐसा होना चाहिए। बड़े बड़े होटलों में, शाहूकारों के, बिजनेसमैनों के होटलों में बैठे अपने आराम से चाय वाय पी, वहाँ पे उठते रहे, बस ये। अपने कार्यालय में नहीं बैठते क्या? अपने कार्यालय में हमारे सारे जितने भी जो हमारे वोटर हैं वो जाते रहते हैं। कभी उन्होंने बोला वहाँ पे फलाना नहीं है, कभी फलाना नहीं है, वहाँ पे गेस्ट हाउस में बैठे रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता है। अब जैसे अगर हमारे चेयरमैन के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो हम सरपंच किस खाते में? फिर मेरी पंचायत का नाम कुंडरोड़िया है, मेरा नाम जोर किशोर है, सरपंच कुंडरोड़िया। सर आज हमारा जो मसला है, ये सब सरपंचों का इकट्ठा ही मसला है। हम सारे इकट्ठे होकर बैठे थे
हमारे चेयरमैन साहब बैठे थे। जो ये मसला है ये हम लोग सारे सरपंच बहुत ही इसमें निराशा करते हैं कि अगर हम ही सेफ नहीं हैं, हमारे साथ अगर ऐसा हुआ किया जाता है तो हमारी जनता के साथ क्या होता होगा। अब मैं सर एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे हमारा राशन का मसला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ना बीपीएल है ना एपीएल है। एक साल हो गया उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, कभी कहते हैं नेट नहीं चल रहा है, कभी टीएसओ साहब नहीं बैठते हैं। अब टीएसओ साहब जो नए आए हैं वो कहते हैं कि मेरे पास जो फाइलें नहीं लाओ, पुरानी मैं नहीं लूँगा। ये कौन सा सर, जो टीएसओ चले जाता है क्या वो फाइलें अपने साथ ले जाता है? और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो लोग कहीं मेरे हिसाब से कोई दूसरे देश से जहाँ पे आए होते हैं। और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे बेहतर है कि हम लोग अपने इस्तीफा दे देंगे। कटरा में श्राइन बोर्ड म्यूनसिपलिटी दोनों का जितना भी गंद है हमारी 3 पंचायतों में, कुंडरोड़िया, आर्लिन साली और लटोरी तनोड़ी, सेंट्रल पंचायतों में फेंका जाता है। जो कोरोना वायरस के साथ मास्क यूज कर रहे हैं, जहाँ कोई भी सामान जूस रहा सारा उधर डाल रहे हैं, जाके ओपन पड़ा हुआ है पूरा। आप अगर वहाँ पे आके देखेंगे पूरा ओपन पड़ा हुआ है। क्या इनके पास हमने एसडीएम साहब से बोला कि जेसीपी लगा के इसको कम से खड्डे निकाल के वहाँ पे वो कर दो। पहला नंबर तो ये पब्लिक पंचायत में डाल ही नहीं सकते हैं। अगर चलो ये डाल रहे हैं तो कम से कम इनका फर्ज बनता है कि उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाली जाए। कोई भी सुनाई नहीं है। पीएचई महकमा लगा लो, वहाँ पे ना एडब्ल्यू है ना जेई है, ऐसे ही वहाँ पे मतलब हम लोग दफ्तर में जाते थे ऐसे लगता है कि जहाँ पे है ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं है, दफ्तर में बैठना ही नहीं है, अपने अपने पता नहीं क्या सिस्टम है। मतलब बहुत ही सिस्टम खराब हो गया। अब मैं सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं मजदूर दस्तकार जूनियर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हमारे जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब है रियासी, कम से कम जो भी सरकार की तरफ से अब लॉकडाउन में जो मजदूरों को बेनिफिट दिया गया है, इनके पास 400 लेबर कार्ड पड़ा हुआ है जो खाली इन्होंने साइन करना है, बाकी सारी फॉर्मेलिटी ओके करके रखी हुई हैं। इन्होंने 5 महीने पहले के फॉर्म दिए हुए हैं, आज तक वो साइन नहीं किए हैं। लोग इनके दफ्तर में जाते रहते हैं और ये उनसे सीधी बात नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरों को जो मजदूरों को 10 बार या 15 बार दफ्तरों में घुमाते हैं और फिर उनसे कोई आस रखते हैं, फिर जाके उनके घर। अब अगर वो गरीब मजदूरों को वो पैसे मिले होते तो उन्होंने लोगों के घर में मांगने के लिए नहीं जाना था। नाम बताएं, पंचायत का नाम बताएं। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं आज तकली बटान। मैं ये गल आखा साढ़े जेके चेयरमैन साहब कम से कम उन्हें फोन किया, उनका रिस्पांस बनता, उन्हें आनिए उधर आना चाहिए। 4-5 सरपंच अस उत्थे बैठे थे, मौजूदा बैठे थे, कम से कम उन्होंने आनिए साड़ी गल सुनना चाहिए। असें भी 2-4 गल्लां सुनाइयां ने भाई, पिछे साढ़े बकरवाल माइग्रेशन उपरे जा रहे मैं परमिशन दित्तियां, आज साढ़े कोई पावर गै नहीं है। डीसी मैडम गी आखो ये जे कम्म करदे तहसीलदार होर साढ़ी मेरे आखने पर एह् गल्ल होआ दी है। ते बाकी आह्ला पैंच आ कोई होर आंदे होन, अदर जेह्के कोई भी आंदे होन, तहसीलदार साहब ने समझो असें ते रिस्पांस देना चाहिए। असें भी रिस्पांस देइयै राजी नहीं हैन। में इन्नी गल्लां एसडीएम साहब मिलदे नहीं हैं सर, वो दूर दूर गै रौंह्दे। में एह्दे बाद में तहसीलदार साहब दे बाद एसडीएम साहब कोल गेआ, वो आखन लगे थोड़ा दूर हो, दूर मैं परमिशन जे लेनी है, हमने लोगों ने ऊपर जाना है। बोलते हमारे पास पावर नहीं है, डीसी साहब को अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो। वो ऐसे तहसीलदार हमारे जो बकरवाल थे उन्होंने एक नगरोटा तहसीलदार ने परमिशन दे दी, इन्होंने परमिशन नहीं देते हैं। वो बोलते हमारे पास पावर नहीं है, पावर नहीं है तो तहसीलदार पोस्ट किस लिए बनाई है।